साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचड़। कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा आपकी आज शुरू हो चुकी है। आज आपका पहला पेपर था आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत फर्स्ट। इसमें जो आज का पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की है हम आपको अपने चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचड़ के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसको व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? तो आपका उत्तर होगा 1600 ईस्वी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रियायतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा रीड एवं मुनरो। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन होगा द आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन से लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी, नागौर जिले से। उसके बाद में प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार है वो आपका 1909 में पारित हुआ था, ए ऑप्शन। ये थे आपके 10 अति लघुतात्मक जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे उनके। उसके बाद में आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांधी सागर बांध राज्य में स्थित है, तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में स्थित है। तो कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसके बाद में 14 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया था? यानी भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो 1956 में। कब? 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को, 1956 को। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे। उसके बाद में 16 नंबर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1876 में की गई थी, 1876 में की गई। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद में 18 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। ये थे आपके खालिस्तान के 8 क्वेश्चन। उसके बाद में आते हैं आपके अति लघुतात्मक क्वेश्चन। अति लघुतात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है वो दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन। उसके बाद में किस नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से भी आप लिख सकते हैं, या विक्रम अम्बालाल साराभाई इसका पूरा नाम है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी और बेंगलोर में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी कमीशन, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत ने ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन समाप्त किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। 1858 में, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में पहली आईआईटी की स्थापना खड़गपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में हुई थी। उसके बाद में 29 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ये थे आपके अति लघुतात्मक क्वेश्चन। उसके बाद में आपके लघुतात्मक क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट कीजिए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समझाइए, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था। 36 नंबर, पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 37 नंबर, द्वितीय पंचवर्ष योजना के 3 उद्देश्य बताइए। 38, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं, यूजीसी के क्या कार्य है। 39 नंबर, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था और किन्हीं 2 सिद्धांत, यानी पंचशील सिद्धांत तो वो किसने दिया था और इनके 2, भारत चीन के बीच में जो सिद्धांत था ये किसने दिया था और इसके 2 आपको उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 43 तक प्रत्येक 4 नंबर का है। स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्या थी? भारत के पंथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। 42 नंबर है, भारत के सुनियोजित विकास में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कथन को विस्तार से समझिए। उसके बाद में 43 नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में 44 और 45 निबंधात्मक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए या पंचम पंचवर्षीय योजना को समझाइए। 45 नंबर है, असंलग्नता क्या है, असंलग्नता के मूल लक्षणों पर निबंध लिखिए। उसमें आपको अथवा दिया गया पंचशील सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये था आपकी कक्षा 11 का स्वर्णिम भारत का, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो पेपर था, जिसमें हमने जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जो रिक्त स्थान है, अति लघुतात्मक क्वेश्चन है, उन सभी के आपको आंसर उपलब्ध करवाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप ये जरूर बताना कि आपके कितने नंबर इस पेपर में आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।